अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कल हमने एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ कि एक तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है और जल्द ही डेट शीट बनाने का लिंक भी ओपन हो जाएगा कि आपने अच्छे नंबरों की तैयारी कैसे करनी है। और दूसरी ये थी क्या इलेक्शन की वजह से एग्ज़ाम्स लेट हो सकते हैं। तो ये दोनों बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जो भी वीडियोस बनाएं वो आप तक पहुंचती रहें। और व्हाट्सएप चैनल के लिए यहाँ पे एक वीडियो है, आप इसको वीडियो ओपन करके ये लिंक है, इसको क्लिक कर लेंगे तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए ये वीडियो आपने मोबाइल के अंदर जाके क्लिक करनी है। लैपटॉप में तो ऑलरेडी दो चीज़ें थी हमारी कि एक तो ये कि इलेक्शन की वजह से लेट हो सकते हैं। तो इलेक्शन जो होने हैं वो होने आपके 8 फरवरी को हो रहे हैं आपके इलेक्शंस। और लेकिन जो एग्ज़ाम्स हैं फ़ाइनल टर्म वो आपका होना है 12 फ़रवरी से स्टार्ट। तो इसलिए दोनों का कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि वो लेट हो सकें। अगर इलेक्शन में कोई रद्दोबदल होता है, जैसा कि लग तो नहीं रहा कि कोई तब्दीली होगी इलेक्शन की डेट में, तो वो कम से कम इतना तो नहीं होगा कि वो 8 की बजाय जाके 12 को होना शुरू हो जाए। तो इस वजह से अब आप तैयारी के ऊपर फोकस करें, इन चीज़ों के ऊपर आप छोड़ दें ये चीज़ के कुछ आगे पीछे होने वाला है। तो प्रॉपरली जो डेट यूनिवर्सिटी ने दे दी हुई है एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर, उसी के मुताबिक आपके पेपर होंगे। अब तैयारी के लिए एक तो चीज़ ये है कि जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पहले पढ़ रहे होते हैं, यानी सेकंड सेमेस्टर होता है जिनका, सेकंड सेमेस्टर से मुराद है कि जिनको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आए हुए 1 से ज़्यादा सेमेस्टर हो चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस हो चुका है कि पेपर्स का जो पैटर्न है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, किस तरह होती हैं। पेपर पैटर्न के ऊपर मैं इसके बाद से वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा और सिलेबस के ऊपर भी। तो अब बात तैयारी की है कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो तैयारी की। तो तैयारी आपने कैसे करनी है? आज से अगर हम टाइम को कैलकुलेट करें तो आज 24 है। और अगर आप ये सोच लेते हैं कि भाई आज तो चलें, जो हो गया सो हो गया, कल से प्रॉपरली अगर हम तैयारी शुरू कर दें एग्ज़ाम्स की, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 दिन ये हैं और अगले 11 दिन आपके पास हैं। आपके पास 17 दिन हैं। 17 दिनों में आराम से कोई भी किताब जो है ना पढ़ी जा सकती है। और सबसे जो बेहतर चीज़ होती है तैयारी के लिए, जो यूनिवर्सिटी कमेंट करती है आपको, वो इम्पोर्टेंट होती है, वो आपकी हैंड आउट्स होती हैं। हैंड आउट के अलावा बाकी जो सारे आपके मटीरियल्स हैं वो आपकी एक अपनी चॉइस है, वो रिकमेंड नहीं की जाती, याद रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर लें तो फिर लाजमी तौर पर हैंड आउट्स डाउनलोड करें अपने LMS में से, वो आपके पास पहले से भी मौजूद होंगे। सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई LMS के अंदर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उसके मुताबिक आपने तैयारी शुरू कर देनी है। और 17 दिन किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हैं। अगर हम देखें कि हमने एक सब्जेक्ट है EDU 305, इसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट्स आई हैं, तो सिंपली ये चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। ये कोई अनटर्न चीज़ नहीं है कि सिलेबस कितना होगा, पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, तो उसके लिहाज से आप देख सकते हैं। तो फौरी तौर पर जो सबसे बेस्ट चीज़ है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे सामने जो स्टूडेंट्स ये सारा कुछ करते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी बहुत अच्छी CGPA होती है, तो मैं उनसे लाजमी पूछता हूँ कि आपने तैयारी की है, तो वो सिंपली उनका एक जवाब होता है कि उन्होंने हैंड आउट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा है और इवन के उन्होंने लेक्चर्स भी, जो वीडियो लेसन्स हैं, वो भी सुने हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि अब शार्ट नोट्स स्टूडेंट मांगते हैं और इधर उधर से कुछ छोटी मोटी किताबें जो मिल जाती हैं, मतलब प्रॉपरली जो हैंड आउट्स हैं उसकी तरफ नहीं जाते और अल्टरनेटिव जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ ग्रुप्सों में शेयर कर दी जाती हैं कि आप इससे तैयारी करके अच्छे नंबर ले लें। तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा हो भी नहीं सकता। और वो पूछ लें आप ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने शार्ट नोट्स से तैयारी की तो क्या उनके बहुत अच्छे नंबर आ गए, तो वो यकीनन वो कहेंगे कि नहीं, सारा पेपर उसमें से नहीं आया। तो यहाँ पे हर LMS के अंदर आपको आपकी जो हैंड आउट्स हैं वो अवेलेबल हैं। हैंड आउट्स मैं आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। तो अपडेटेड हैंड आउट्स आपने डाउनलोड करने हैं और इनके ऊपर से आपने तैयारी करनी है। अब अगर हम इसको देखें कि टोटल इसमें लेसन 45 हैं, मैं आपको वैसे सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ। जो मिड टर्म स्टार्ट होगा वो 23 से होगा,
तो लेसन यहाँ से अगर हम देखें पेज 162 और 162 से लेकर टोटल कितने बन जाते हैं 285। ठीक है, अब हम ज़रा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 285 से हम 162 माइनस करते हैं तो 123 पेजेस हैं सिर्फ़ और सिर्फ। और अगर आप 1 घंटे में 10 पेज पढ़ते हैं या 5 पढ़ते हैं तो आप अंदाज़ा कर लें कि 6-7 घंटों में आपने ये सारी तैयारी कर लेते हैं। तो 10 जो पेज हैं वो ज़्यादा नहीं होते 1 घंटे में पढ़ने के लिए, तो एक दफ़ा पढ़ें। ठीक है, कम से कम ये टारगेट कर लें कि अगले जो 5 दिन हैं उसमें आपने हर हैंड नोट्स को जो है एक दफ़ा तो कंप्लीट कर लेना है जितना भी है। अब एक को मैंने आपको डाउनलोड करके दिखा दिया है कि ये कितना है, और हो सकता है कि जब इसकी सिलेबस की अनाउंसमेंट हो तो इसमें से मज़ीद भी पेजेस कम हो जाएं। तो दूसरी बात, अब एक और को चेक कर लेते हैं। बात यह है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके हैंड आउट्स ज़्यादा हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी रख सकते हैं। स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ ग्रुपों में ऐड हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, और मुख्तलिफ़ वीडियोस भी आती रहती हैं यूट्यूब के ऊपर कि एक दिन में तैयारी कर लें, आधे घंटे में तैयारी कर लें। तो याद रखिए कि ऐसा शॉर्ट टर्म कोई भी मेथड आज़ाद नहीं हुआ, या किसी भी तरीके से ऐसे कि भाई फौरी आप आधे घंटे में 1 घंटे में तैयारी करें और पेपर दे लें। हाँ, ऐसे वो लोग कर सकते हैं जिनकी बड़ी मेमोरी शार्प्स है, पास तो हो सकते हैं कि बस हल्के फुल्के मामूली नंबरों से पास हो जाए, लेकिन अच्छी CGP ऐसे नहीं आ सकती कि आप शॉर्ट टर्म की तरफ ढूंढें और कहें कि बगैर मेहनत के सारा कुछ हो जाए। तो ये दूसरा हैंड आउट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें इस बुक में टोटल 102 पेजेस हैं। ठीक है, और अगर हम देखें कि मिड टर्म हाफ बुक्स के करीब करीब हो जाता है, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, तो सिर्फ 50 पेज के लिए तैयारी की जा सकती है। और यहाँ पे देखें कोई इसमें कोई बड़ी बड़ी चीज़ें भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें और छोटे छोटे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि तैयारी अभी से स्टार्ट करें, और आज 24 है तो कल से ये तहिया कर लें, और आज ही ये प्लान बना लें कि कल से जो है वो आपने इनकी तैयारी शुरू कर देनी है। पढ़ते जाएं उनको बस, और ये चीज़ें इस लेवल पे आपको ख़ुद ब खुद ही समझ आना शुरू हो जाती हैं। अपने कंसेप्ट क्लियर करें, ना कि आप रट्टा लगाने की कोशिश करें। रट्टा याद नहीं होता, हो सकता है कि चंद एक स्टूडेंट को ऐसे रट्टा लगाएं और सारी चीज़ें याद हो जाएं। कोशिश करें कि जो लिखा है उसका मतलब आपको समझ आ जाए, उसको आप अपनी वर्डिंग में पेपर के अंदर टाइप कर दें और लिख दें। तो यहाँ पे मैं दूसरी बुक आपके साथ डाउनलोड करके दिखा चुका हूँ कि टोटल 102 पेजेस हैं, और ज़ाहिर है इसमें एक टाइटल पेज भी होगा। टाइटल 1-2 पेजेस शुरू में आते हैं, तो 100 पेजेस में से 50 मिड में चले गए, 50 फाइनल में आ गए। 50 पेज की एक बुक हो और फिर भी आप शार्ट नोट्स ढूंढें तो फिर हैरानगी की बात है। आपको ये समझाने के लिए बार बार मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि आप हैंड आउट्स के ऊपर फोकस करें, रैदर देन कि आप शार्ट नोट्स या इधर उधर की तैयारी करें और ये सवाल बार बार पूछे कि तैयारी कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है। तो ये कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कोई भी आपको बताएगा कि तैयारी कैसे करनी है। सिंपल है कि आपको एक तो वीडियो लेसन भी दिए हुए हैं और उसमें हैंड आउट्स भी दिए हुए हैं। अगर वीडियो लेसन आप सुन लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वो नहीं सुन पाते तो मैंने ये देखा है कि जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो लेसन सुने होते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं तैयारी के लिहाज से, उनको हर चीज़ समझ आ गई हुई। तो अब मज़ीद एक सब्जेक्ट को देख लेते हैं हम। इस वीडियो में मैं तीसरा सब्जेक्ट डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। आप अगर 1 घंटे में भी 10-12 पेजेस पढ़ें सुकून के साथ तो बड़ी आसानी के साथ तैयारी कर सकते हैं, और अगले 17 दिनों में आप ये 2 दफ़ा पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखा 364 है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये बन जाते हैं तकरीबन 180 के करीब। तो 180 पेजेस कोई मुश्किल नहीं है, और उसमें भी यहाँ पे देखें कि कम से कम ये देखिए यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, और ऊपर 10 पेज जो हैं वो उसकी टाइटल और डिटेल ही थी, ठीक है। तो ये टोटल बन जाते हैं 364 पेजेस। ये जी 182 पेजेस पढ़ने हैं आपने, और आप तैयारी कर लेंगे इससे। तो 17 दिन हुए, और तो आज से तैयारी शुरू करें और अतमाद के साथ करें कि आपके लिए सब जो बुक है वो सबसे बेस्ट है। इससे एक तो सारा सिलेबस कवर हो जाता है, और एक सारी लाइंस आप पढ़ लेते हैं, तो फिर आप जो MCQs करते हैं उनको सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाता है। किसी भी एक लाइन को उठा के उसका क्विज़ बनाया जा सकता है। और अगर आपने वो शार्ट नोट्स का क्या मतलब है कि ज़ाहिर है वो सारी की सारी बुक तो नहीं उसमें लिखी हुई, तो कुछ मखसूस टॉपिक जो उन लोगों को लगे जिन्होंने वो शार्ट नोट्स तैयार किए हैं कि ये ठीक हो सकते हैं,
ज़ाहिर है वो लोग यूनिवर्सिटी से तो नहीं है ना, तो वो आउटसाइडर हैं और उनके अपना एक कंसेप्ट हो सकता है। आप के लिए तैयारी का सबसे जो बेहतरीन सोर्स है वो आपके हैंडआउट्स हैं, और दिन अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं। आराम से तैयारी शुरू करें और एक प्लान बना लें प्रॉपर्ली कि हर बुक के आपने या एक बुक को आपने पढ़ना है और उसको कम से कम भी जो कितने लेसन्स आपने कंप्लीट करने हैं, यानी टारगेट कर लें कि अगले 17 दिनों में आप हर बुक को कम से कम 2 दफ़ा तो लाजमी पढ़ें। 3 दफ़ा पढ़ लेंगे तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तैयारी आराम से हो जाएगी। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और तैयारी कल से ही शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और आखिर में फिर ये बात बता दूं कि इलेक्शन की वजह से आपके जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होना, प्रॉपर्ली उसी डेट के ऊपर होने हैं। और अभी तक अगर फ़ीस वगैरह नहीं जमा कराई हुई है आपने, LMS ब्लॉक है, तो फौरी तौर पर पे कर लें, क्योंकि अगले चंद दिनों में डेट शीट का लिंक ओपन होने वाला है। और आपको पता है कि जैसे ही डेट शीट का लिंक ओपन होता है तो फ़ौरन सीट्स कवर करनी होती हैं, और लेट करने से बाज़ औक़ात फिर आपको अपनी पसंद का टाइम और डेट नहीं मिल पाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लें, ताकि ऐसी जो वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।